स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। लगातार बढ़ रही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी के विरोध में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इलेक्ट्रिक स्कूटी पर सवार होकर जताया विरोध। इलेक्ट्रिक स्कूटी पर सवार होकर सीएम ममता बनर्जी सचिवालय पहुंची और केंद्र सरकार पर तंज कसा। पीएम मोदी आज पौंडुचेरी दौरे पर पहुंचे, जहां पीएम मोदी कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी तमिलनाडु दौरे पर जाएंगे। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी 27, 28 और 1 मार्च को तमिलनाडु में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। महम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू के दिल्ली, गुरुग्राम, चंडीगढ़ और हाथी समेत 30 ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की है। जानकारी के मुताबिक कुंडू के ठिकानों पर छापेमारी के लिए 60 के करीब गाड़ियां पहुंची। इनकम टैक्स विभाग ने बलराज कुंडू के रिश्तेदारों के घर भी छापेमारी की, जिसमें उनके सास का घर भी शामिल है। सुबह करीब 7 बजे इनकम टैक्स विभाग की टीम कुंडू के ससुराल पहुंची। गुरुग्राम में भी सेक्टर 62 में आयकर विभाग की टीम ने बलराज कुंडू के कार्यालय पर छापेमारी की। वहीं सेक्टर 56 और सेक्टर 26 में जनप्रतिनिधि अपार्टमेंट में भी छापेमारी की गई। बलराज कुंडू लगातार किसान आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं, पूरी तरह आंदोलन में सक्रिय भी हैं। गौरतलब है कि बलराज कुंडू पहले बीजेपी में थे। टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने निर्दलीय भी चुनाव लड़ा और जीते भी। आपको बता दें कि बलराज कुंडू 7,000 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। मनोहर लाल ने अधिकारियों को शिक्षा का ऐसा सिस्टम विकसित करने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत बच्चों को केजी टू पीजी शिक्षा एक ही संस्थान में मुहैया कराई जा सके। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को एक बार फिर टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है। पंचकुला में टीटीएफआई की सालाना बैठक में चुनाव हुआ है, जहां सभी ने सर्वसम्मति से दुष्यंत चौटाला को दोबारा अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। इस मौके पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि देश में ज्यादा से ज्यादा बच्चे और युवा टेबल टेनिस खेलेंगे। युवाओं को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश और प्रदेश का नाम रोशन करने का मौका मिलेगा। हरियाणा मानवाधिकार आयोग के चेयरपर्सन सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एसके मित्तल ने कहा है कि मौलिक अधिकारों का जहां जहां हनन होता है, वही मानवाधिकारों का उल्लंघन है। ऐसे मामलों में आयोग शिकायत मिलने पर या स्वतः संज्ञान लेता है। चरखी दादरी जिले के चरखी गांव के किसान ओम प्रकाश ने अपने खेत में खड़ी गेहूं की फसल पर ट्रैक्टर चलाकर बर्बाद कर दिया है। किसान ने 5 एकड़ में गेहूं की बिजाई कर रखी। 3 कृषि कानूनों के विरोध स्वरूप उसने 4 एकड़ में खड़ी गेहूं की फसल पर ट्रैक्टर चलाकर उसे खत्म कर दिया, तो वहीं पर 1 एकड़ जमीन पर ट्रैक्टर चलाकर फसल बर्बाद करने की बात कही। चरखी गांव निर्दलीय विधायक सोमवीर सागवान का गांव है। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का एक ओर जहां लगातार धरना जारी है, तो वहीं पर दूसरी ओर किसानों को अपनी फसल को भी नष्ट किसान कर रहे हैं। कोसली क्षेत्र के 2 दर्जन से ज्यादा गांव को 10 किलोमीटर के दायरे में 2 टोल का भुगतान कर जेब ढीली करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से ग्रामीणों में खासी नाराजगी देखी जा रही है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को चेतावनी भरे अंदाज में ललकारते हुए कहा है कि अगर जिला प्रशासन द्वारा लगाए गए अतिरिक्त टोल नहीं हटाया गया तो मजबूरन NH 71 पर पाल्हावास गांव के पास जाम लगा देंगे। रेवाड़ी से रोहतक जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 71 पर गंगायचा गांव के पास पहले से ही सरकार टोल वसूल कर रही है, लेकिन अब कोसली से पटौदी जाने वाले मार्ग पर भी टोल लगाया गया है। इनेलो के पूर्व विधायक अभय चौटाला ने केंद्र और हरियाणा सरकार पर तंज कसा है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की भीड़ से कानून नहीं रद्द होने के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा है कि भीड़ से ही देश को आजादी दिलाई थी। उन्होंने कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर पर जवाबी हमला बोलते हुए कहा है कि तोमर अभी भी आरएसएस के दफ्तर से बाहर नहीं निकले। साथ ही उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि अगर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर में दम है तो वो हरियाणा पंजाब का दौरा करके दिखाए।
अभय चौटाला ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हमला बोलते हुए कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार को उन्होंने करीब 4 साल पहले रिपोर्ट दी थी। उसमें सीएम मनोहर लाल ने भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई। अंबाला नगर निगम की बैठक की शुरुआत में हुआ हंगामा। बीजेपी के पार्षदों और निगम अधिकारियों ने मीडिया को कवरेज से रोका। कांग्रेस और एचडीएफ के पार्षदों ने मीडिया पर रोक लगाने से किया इनकार। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने मीडिया को दी कवरेज की इजाजत। करनाल में 6 सड़कों के नवीनीकरण के निर्माण कार्यों का सांसद संजय भाटिया ने शिलान्यास किया। 20 करोड़ से ज्यादा की लागत से बनाई जाएंगी सड़कें। इस मौके पर संजय भाटिया ने कहा कि राहुल गांधी देश को बांटने की बात कर रहे हैं। साथ ही अहमदाबाद में पीएम के नाम पर स्टेडियम पर उन्होंने कहा कि लोगों की इच्छाओं के अनुरूप बदला गया है नाम। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से बढ़ती महंगाई को लेकर शहर भर में रोष मार्च निकाला गया, जहां प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस ने हल्ला बोल किया है। लगातार बढ़ रहे दाम के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकाला और नए कृषि कानूनों को लेकर भी अपना विरोध दर्ज कराया। कृषि कानूनों के खिलाफ अब कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। सोनीपत के विधायक और मेयर की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं ने बैलगाड़ी से शहर भर में जुलूस निकाला और प्रदर्शन भी किया। विधायक ने कहा कि प्रदर्शन कृषि कानूनों के खिलाफ और बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ है। लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है, आगे भी प्रदर्शन जारी रहेगा। किसान नेता राकेश टिकैत के बयान का असर कैथल में भी दिखाई दिया है। गांव केलरम में किसान ने गेहूं की खड़ी फसल और ट्रैक्टर चला दिया, फसल नष्ट कर दी गई। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन के बीच में सोनीपत के सिंघो बॉर्डर पर एक और किसान की मौत हो गई। किसान की मौत हार्ट अटैक से हुई है। अंबाला की पुरानी अनाज मंडी में किसानों के विरोध के डर से बीजेपी का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है और गुड़ मंडी में कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाना था। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री भी शामिल होने वाले थे। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने कहा है कि ये सरकार के हाथ में नहीं है। तो राहुल गांधी के बयान पर कटारिया ने कहा कि राहुल पहले अमेठी से हारे थे, अब वायनाड में भी हारेंगे। झज्जर में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा की ओर से किया गया था, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा वाले गुट ने इस प्रदर्शन से दूरी बनाए रखी। कैथल के जिला सचिवालय में किसान विरोधी दमनकारी नीतियों, महंगाई और साथ ही तानाशाही के खिलाफ किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों ने कहा कि जब तक जिला उपायुक्त ज्ञापन नहीं लेते तब तक किसान ठंड में अर्धनग्न होकर बैठे रहेंगे। आगामी 15 मार्च को शहीद राजा हसन खान मेवाती की शहादत दिवस के अवसर पर किसानों की महापंचायत होने पर मुहर लग सकती है। इस महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत सहित कई बड़े नेता शिरकत भी करेंगे। दिल्ली पुलिस द्वारा पकड़े गए ट्रैक्टर को छोड़ने की मांग को लेकर महिलाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान महिलाओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कृषि कानूनों के विरोध में किसान नेताओं ने रोष मार्च भी निकाला। प्रदर्शनकारी किसानों को कहना है कि किसान आंदोलन में सहयोग दे रहे पत्रकारों, डॉक्टर्स, समाजसेवियों, वकीलों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज दमन किया जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर यमुनानगर में किसानों ने जिला उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि बेकसूर किसानों को तंग न किया जाए। जिस तरह उनके खिलाफ मामले दर्ज करें, उन्हें समन भेजे जा रहे हैं। पलवल में कांग्रेस ने महंगाई के साथ साथ कृषि कानून के विरोध में विशाल जुलूस निकाला। ये जुलूस कांग्रेस पार्टी के जिला प्रभारी जगदेव सिंह मलिक के नेतृत्व में निकाला गया। सोनीपत में सिंचाई विभाग की लापरवाही के ककरेई गांव में माइनर टूटने के चलते एक किसान की 40 एकड़ फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। किसानों का कहना है कि ग्रामीणों ने पहले ही सिंचाई विभाग को सूचना दे दी थी, लेकिन अधिकारियों ने वक्त पर कोई कदम नहीं उठाया। किसान ने बताया कि उन्होंने लोन लेकर टमाटर की फसल लगाई थी, लेकिन सिंचाई विभाग की लापरवाही के चलते सब बर्बाद हो गया। किसान का यह भी कहना है कि मुआवजा नहीं मिला तो वो खुदकुशी कर लेंगे।
भिवानी में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर लोकतंत्र बचाओ दिवस के अवसर पर किसान मजदूरों ने प्रदर्शन किया और जिला उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि सभी गिरफ्तार किसानों, पत्रकारों, आंदोलन समर्थकों को तुरंत रिहा किया जाए और उनके विरुद्ध संगीन झूठे मुकदमे रद्द किए जाए। गुरुग्राम में गृह मंत्री अनिल विज चेकअप के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने गुरुग्राम विधायक सुधीर सिंगला से मुलाकात भी की। फरीदाबाद मेयर से बदसलूकी मामले में निगम के एसडीओ पर गाज गिरी। रिपोर्ट के बाद निलंबन के आदेश दे दिए गए। शौचालय की बदहाली का मुद्दा उठाने पर मेयर से दुर्व्यवहार करने का आरोप है। खेल मंत्री संदीप सिंह ने मिले दिव्यांग खिलाड़ियों ने भेदभाव का आरोप भी लगाया। साथ ही उन्होंने पदक विजेताओं के लिए अलग अलग पॉलिसी का विरोध किया है। खिलाड़ियों ने नई पॉलिसी पर भी नाराजगी जाहिर की। समस्या सुनने के बाद खेल मंत्री संदीप सिंह ने खिलाड़ियों को आश्वासन दिया और कहा कि कमेटी बनाकर खिलाड़ियों को शामिल करेंगे और इसके साथ ही उन्होंने खेल पॉलिसी को लेकर सीएम से बात करने की बात भी कही। जेल मंत्री रणजीत चौटाला ने कहा है कि बाकी राज्यों की तुलना में हरियाणा की जेल काफी सुरक्षित है। हरियाणा की जेलों से कैदियों का भागना संभव नहीं है, जबकि दूसरे राज्यों की जेलों से कैदी भाग जाते हैं। सुरंग खोदने की घटनाएं आती रहती हैं। हरियाणा सरकार ने लोगों को ऊर्जा बचत के लिए प्रति जागरूक करने के लिए एक ऊर्जा संरक्षण वैन चलाने का फैसला किया है, जो पूरे प्रदेश में घूमकर लोगों को बिजली बचत तरीके के बारे में जागरूक करेगी। कैथल अधीक्षक अभियंता बीएस रंगा ने बताया कि जिले में सभी गांवों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के लिए हमारा गांव जगमग गांव योजना के तहत बिजली निगम सर्कल में पड़ने वाले 292 गांव में से 268 गांवों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति कराई जा रही है। साथ ही कहा कि बाकी रहे 24 गांव में 24 घंटे बिजली आपूर्ति करने के लिए विभाग द्वारा कार्य जारी है। जल्दी लक्ष्य को भी प्राप्त कर लिया जाएगा। जगमग योजना से जहां लोगों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति प्राप्त हुई है, वहीं बिजली विभाग का लाइन लॉस भी कम हुआ। टोहाना में छोटी सरकारों से चार्ज लेने का काम पंचायती विभाग कार्यशाला ने लगभग पूरा कर लिया है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक सिर्फ एक गांव में सरपंच से संपर्क नहीं हो पा रहा। 49 पंचायतों में से 48 गांव का चार्ज विभाग ने अपने पास ले लिया। प्रशासनिक सूचना के मुताबिक 23 फरवरी को पंचायतों का आखिरी दिन था। नारनौल जिला मुख्यालय का नाम महेंद्रगढ़ से बदलकर जिला नारनौल किए जाने समेत कई मांगों को लेकर नारनौल बार में के वकीलों ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध जाहिर किया। वकीलों की हड़ताल 22वें दिन भी जारी। फरीदाबाद में तकनीकी खराबी के चलते वायलेट मेट्रो लाइन बाधित हो गई है। सिग्नल में खराबी आने के चलते मेट्रो देरी से चली है, जिससे मेट्रो स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ लग गई। बढ़ती बाल मजदूरी को लेकर एनजीओ की पदाधिकारी का कहना है कि नूह में बाल मजदूरी करने वाले बच्चों के रेस्क्यू के लिए अभियान चलाया था। कई बच्चों का उनकी टीम ने रेस्क्यू भी किया। एनजीओ पदाधिकारी का मानना है कि बाल मजदूरी के पीछे गरीबी सबसे बड़ी वजह मिली है। इसके अलावा स्कूल बंद थे। लॉकडाउन में बच्चों को माता पिता का रोजगार छिन जाने की वजह से काम करने को मजबूर होना पड़ा। भिवानी में सरकार ने पीलिया और काला पीलिया पर काबू पाने के लिए 2018 में नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम शुरू किया था। अब देश भर में इस ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार ने इको प्लेटफॉर्म एक्सटेंशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ केयर आउटकम प्रोग्राम भी शुरू किया। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जहां साल 2013 में काला पीलिया की रोकथाम के लिए निःशुल्क जीवन रेखा स्कीम शुरू की गई। इसी की सफलता को देखकर सरकार ने 2018 में इसे देश में लागू किया।
पीएमओ ने बताया कि पीलिया के कहर को रोकने के लिए देश में एक्सटेंशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ केयर आउटकम प्रोग्राम शुरू किया गया है। इसकी रोकथाम के लिए हरियाणा में इलाज निःशुल्क है। इन दिनों ये प्रोग्राम जोरों पर है। पंचकुला के एसवी अपार्टमेंट सेक्टर 20 में ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत फ्लैट न मिलने को लेकर लोगों ने डीसी पंचकुला को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द उनके फ्लैट दिलाए जाए। करनाल के कुटल गांव में एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि युवक देर रात फेसबुक पर लाइव हुआ था। फेसबुक लाइव करते वक्त युवक के हाथ में शराब की बोतल थी। वो अपने दोस्तों के साथ था, जिसके बाद अब उसका शव मिला है। फरीदाबाद के एक होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हो गई। मौत की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस के मुताबिक युवक कोट फरीदाबाद इलाके का रहने वाला था, जिसने दिल्ली की रहने वाली एक युवती के साथ कमरा बुक कराया था, लेकिन युवती घटना के बाद से गायब है। फिलहाल पुलिस होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है। फरार युवती को भी तलाश कर रही है। कुरुक्षेत्र में नाबालिग को गन पॉइंट पर शराब पिलाकर सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने 5 में से 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की और आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। वहीं बाकी 2 आरोपियों की तलाश भी जारी है। पानीपत राजनगर में बदमाशों ने एक ही घर के 3 महिलाओं की पिटाई कर दी। बदमाशों ने पहले तंज कसा था, जिसका विरोध करने पर उन्होंने 3 बहनों और उसकी मां की पिटाई की। पलवल में लिंग जांच मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब बाकी फरार आरोपियों की भी जल्द गिरफ्तारी शुरू होने वाली है। स्वास्थ्य विभाग की टीम और पुलिस मिलकर जांच को आगे बढ़ा रही है। सोनीपत के सिटी थाना में 3 महीने से एक नाबालिग लड़की गायब है और उसका परिवार उसे ढूंढने के लिए दर दर की ठोकरें भी खा रहा है। पुलिस की माने तो उसका कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है। नाबालिग को ढूंढने की कोशिश जारी है। सोनीपत के HSIIGC कुंडली में मौजूद एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिससे फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में पंखे बनाने का काम होता था, जहां शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने से भारी नुकसान की आशंका। आग इतनी भीषण थी कि दमकल की 9 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। फरीदाबाद में साइबर सेल की टीम ने चोरी के 26 फोन रिकवर करके लोगों को वापस किया। अपने फोन पाकर लोगों ने खुशी जाहिर करते हुए पुलिस का धन्यवाद किया। इंद्री के गांव भादसो के एक ज्वेलर्स की दुकान को चोरों ने अपना निशाना बनाया। चोरों ने लगभग 58 लाख रुपए की चोरी की और मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। झज्जर के बहादुरगढ़ में लूट के इरादे से पहुंचे गिरफ्तार 2 आरोपियों के पंजाब कनेक्शन पर आईजी संदीप ने यह भी कहा है कि वो नहीं जानना चाहते कि उनका कनेक्शन कहां से। उन्होंने कहा कि पुलिस अपना काम कर रही है। करनाल के गांव सग्गा में एक ढाबा संचालक के ऊपर 4 युवकों ने तेजधार हथियार से हमला कर दिया और 35,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। इसके साथ ही दुकानदार का मोबाइल और सोना भी लेकर फरार हो गए। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और साथ ही गांव के 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच जारी है। फिलहाल चारों आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। गोहाना में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर रेड कर 2 अलग-अलग जगहों से जुआ और सट्टा लगाते हुए 4 युवकों को पकड़ा है। पकड़े गए युवकों से 44,000 रुपए भी बरामद किए गए। पकड़े गए युवकों में एक युवक पानीपत और बाकी युवक गोहाना के आसपास के रहने वाले हैं। पुलिस ने पकड़े गए युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर सभी को कोर्ट में पेश किया। खुद को बैंक कर्मचारी बतलाकर लोगों को ठगने वाले गिरोह के 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कैश बैक मिलने का लालच देकर लोगों से धोखाधड़ी करते थे। केथल में प्रेशर हॉर्न के इस्तेमाल करने वाले लोगों की अब खैर नहीं है। ध्वनि प्रदूषण एक्ट के तहत की जाएगी कार्रवाई। सजा और जुर्माने का भी प्रावधान। 3 दिवसीय जागरूक अभियान चलाते हुए डीएसपी ने कहा है कि पहले लोगों को जागरूक किया जाएगा, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी।
पंचकुला में हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के हिफाजत अभियान की शुरुआत प्रदेश के डीजीपी मनोज यादव ने कार्यक्रम में की बतौर मुख्य अतिथि शिरकत। चुनावी रंग में रंगा पश्चिम बंगाल। कोलकाता में जेपी नड्डा ने शुरू किया सोनार बांग्ला कैंपेन। 3 मार्च से 20 मार्च तक हर विधानसभा को किया जाएगा कवर। जनसभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि बंगाल में केंद्र सरकार की टीम को काम नहीं करने दिया जा रहा है। सरकार बनने पर राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू करेंगे। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की मौजूदगी में एक्ट्रेस पायल सरकार ने बीजेपी में शामिल हुई। बंगाल के बैरकपुर में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को मंजूरी नहीं मिली है, जिस पर बीजेपी ने ममता सरकार पर रैली की अनुमति न लेने का आरोप लगाया। मुंबई में एक बार फिर वापस लौटा कोरोना की लहर। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। 4 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में भी कोरोना का फिर बढ़ा है खतरा। एक दिन में सामने आए कोरोना के 200 नए मरीज। 2 लोगों ने कोरोना के चलते गंवाई जान। सरकारी गैस कंपनियों ने एक बार फिर घरेलू गैस के दाम में बढ़ोतरी की। एलपीजी सिलेंडर के दाम में फिर से 25 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। रेलवे ने यात्री को झटका देते हुए एक बार फिर से किराए में बढ़ोतरी कर दी है। रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक कम दूरी की ट्रेनों के किराए को बढ़ाया गया है। रेलवे ने किराया बढ़ाने के पीछे कोरोना वायरस के खतरे को बताया। रेलवे का यह भी कहना है कि किराया बढ़ने से ज्यादा लोग ट्रेन में नहीं चढ़ेंगे। रेलवे के बढ़ाए गए किराए का असर 30 से 40 किलोमीटर तक का सफर करने वाले यात्रियों पर पड़ेगा। आपको बता दें कि लाखों दैनिक यात्री 30 से 40 किलोमीटर का सफर तय करते हैं।